ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 18 में आज हम प्लेन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम आगे क्या देखेंगे। तो प्लेन्स में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लेन्स में फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन्स किसको कहा जाता है। देन हम डिफरेंट टाइप के प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के प्लेन्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। देन हम प्रीवियस ईयर के कुछ MCQs देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन की इंट्रोडक्शन से। प्लेन जो है, इट्स एन एरिया ऑफ लो लैंड आइदर लेवल और अंडुलेटिंग। मतलब प्लेन जो है हमारा एक एरिया है लो लैंड का, मतलब इसका एलिवेशन इतना हाई नहीं होता है। नेक्स्ट है, दे आर ऑफन फॉर्म द बेस्ट लैंड ऑफ द कंट्री। अब बेस्ट लैंड का मतलब क्या है? बेस्ट लैंड वो लैंड है जो कि जहाँ पे सब लोग रहना चाहते हैं। बेस्ट लैंड का फ़ायदा क्या है? बेस्ट लैंड जो होती है वो कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर के रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फूड रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन्स को हम बेस्ट लैंड ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ऑफन इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड का मतलब है कि इनको हम क्रॉप प्रोडक्शन के पर्पसेस से या फिर कल्टीवेशन के प्रोसेसेस से यूज़ कर सकते हैं, या तो फूड के लिए या तो फॉडर के लिए। फॉडर किसके लिए? एनिमल्स के लिए। व्हेन प्लेन्स आर ट्रेवर्स्ड बाय द रिवर्स, जब प्लेन्स जो होते हैं उनसे रिवर्स पास करती हैं, देयर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में बी ग्रेटर। उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब प्लेन्स में से किसी भी प्लेन एरिया में से रिवर क्रॉस करेगी तो उसकी जो कल्टीवेशन लेवल होगा या उसका जो फर्टिलिटी लेवल होता है वो और ज़्यादा हायर होता है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि पानी का रिसोर्स जितना पास में होगा, पानी की जो कमी है वो उतनी ही ज़्यादा कम होगी। तो जो अगर रिवर किसी भी प्लेन से पास करती है तो उस एरिया की जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है या फिर सोशल इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स लाइक इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब इंडस और गंगा रिवर का जो प्लेन है, जो उसके बीच में प्लेन्स लाई करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस। द मिसिसिपी प्लेन एंड द यांगत्से प्लेन। क्लियर है? तो इन तीनों प्लेन्स की, क्योंकि ये रिवर्स के बीच में लाई करते हैं ये प्लेन्स, तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हायर है। इसलिए आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जो भी हमारा उत्तर प्रदेश वाला एरिया था या फिर यूनाइटेड प्रोविंस जिसको कहा जाता है, उस एरिया की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है उज्जैन और खनौज के लिए बहुत ज़्यादा जो वॉर्स हैं हमारे एंशियंट टाइम्स में, मेडिवल टाइम्स में और हमारे मॉडर्न इंडिया के टाइम में भी लड़े गए हैं। तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, या हमारा यूपी वाला जो एरिया है, ये यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम कहते थे पुराने टाइम में, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ जो हमारी हुई हैं वो उसी एरिया में होती थी। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द एक्सटेंसिव टेम्परेट प्लेन्स आर। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंसिव टेम्परेट प्लेन्स बोला है। दो तरह के प्लेन्स होते हैं, एक होते हैं टेम्परेट प्लेन्स और एक होते हैं ट्रॉपिकल प्लेन्स। यहाँ पे टेम्परेट प्लेन्स के बारे में बोला गया है, और ये जो पॉइंट है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको डिफरेंट तरह की लिस्ट दी होंगी और आपको बोला होगा इनमें से कौन से टेम्परेट प्लेन है। दूसरा, आपको ये भी पूछा हो सकता है कि इन टेम्परेट प्लेन्स को इनके रीजन के अकॉर्डिंग जो है मैच करिए। तो सम ऑफ द एक्सटेंसिव टेम्परेट प्लेन्स आर ग्रासलैंड्स लाइक, रशिया में स्टेपीज होती हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज होती हैं और अर्जेंटीनिया में पैम्पाज होते हैं। तो टेम्परेट प्लेन्स जो होते हैं, रशिया में स्टेपीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हैं, अर्जेंटीनिया में पैम्पाज हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्लेन्स होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा प्लेन है वो हमारा है स्ट्रक्चरल प्लेन, सेकंड हमारा डिपोजिशनल प्लेन है, थर्ड हमारा इरोजनल प्लेन है। क्लियर है? इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपको प्लेन्स के बारे में देती हूँ कि स्ट्रक्चरल प्लेन्स जो हमारे होते हैं वो अर्थ की किस तरह की पहले से स्ट्रक्चर फॉर्म है उसके बेसिस पे डिपेंड करते हैं। मतलब कोई भी रॉक होगी वो हॉरिजॉन्टली लाई करती है, तो उसकी वजह से जो प्लेन सरफेस बन गया है उनको स्ट्रक्चरली प्लेन सरफेसेस बोला जाता है। डिपोजिशनल प्लेन्स वो हैं जो कोई भी रिवर लाइक रिवर फ्लो की या फिर कोई विंड ब्लो की, तो वो अपने साथ कुछ पार्टिकल्स लेके आते हैं, फिर एक पर्टिकुलर प्लेन पे जहाँ पे विंड सेटल होती हैं या रिवर्स हमारी सेटल होती हैं वहाँ पे डिपॉजिट्स आ जाते हैं या सेडिमेंट्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो प्लेन्स बनते हैं उनको हम डिपोजिशनल प्लेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको डिपोजिशनल प्लेन्स के केसेस में बताया कि रिवर्स फ्लो करती हैं या विंड्स हमारी ब्लो करती हैं, तो रिवर्स जहाँ से फ्लो करी और विंड्स ब्लो की, तो उन्होंने क्या किया
कई जगह इरोजन कर दिया और वहाँ से अपने साथ लैंड मास को उठा के अपने साथ ले गई। तो जब वो लैंड मास को लेके जाती हैं तो कई बार होता है कि सोर्स जगह पे जहाँ पे इरोजन हुआ है वहाँ पे आपके प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उन प्लेन्स को हम इरोजनल प्लेन्स बोलते हैं। अब फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन से। तो देखते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स कौन से प्लेन्स होते हैं। दे आर स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड। ये जो प्लेन्स होते हैं ये स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं वर्ल्ड के, दैट मेक्स अप सम ऑफ द एक्सटेंसिव नेचुरल मतलब इनको किसी ने बनाया नहीं है बट ये नेचुरली खुद फॉर्म हुए हैं ऑन द अर्थ सरफेस। ये स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरियाज हैं हमारे अर्थ के सरफेस के। दे आर फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक्स, मतलब हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स की वजह से ये बनते हैं, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड बाय द क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब आपको ये पता चल गया कि स्ट्रक्चरल प्लेन्स जो हैं वो अपने आप से फॉर्म होते हैं, नेचुरली फॉर्म होते हैं, और इनके अंदर इनके बनने के लिए कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसीलिए दे आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड बाय द क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मतलब स्ट्रक्चरल प्लेन्स के फॉर्मेशन में कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का मेजर रोल नहीं होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम अपने स्ट्रक्चरल प्लेन्स का। तो रशियन प्लेटफॉर्म्स, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, द सेंट्रल लोलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे जो हैं हमारे स्ट्रक्चरल प्लेन्स हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम डिपोजिशनल प्लेन्स पे आते हैं। डिपोजिशनल प्लेन्स हमारे क्या होते हैं। डिपोजिशनल प्लेन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के डिपोजिशन से बनते हैं जो कि वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन या वेरियस एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द्वारा लाए गए होते हैं। दे आर रिलेटिवली लेवल्ड, ये रिलेटिवली लेवल्ड होते हैं बट राइज जेंटली टुवर्ड्स द हाईलैंड्स। मतलब ये लेवल्ड सरफेसेस होते हैं बट अगर इनके आसपास कोई लेवल्ड सरफेस प्रेजेंट है तो ये उसके साथ अपनी थोड़ी सी हाइट जो है मैच कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर फर्टिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ग्रेटली ऑन द टाइप ऑफ सेडिमेंट्स दैट आर लेड डाउन। अब डिपोजिशनल प्लेन्स की जो फर्टिलिटी है या उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है कि किस तरह के सेडिमेंट्स जो हैं वहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, किस तरह के सेडिमेंट्स जो रिवर्स थी या विंड्स थी अपने साथ लेके आई थी, और उन सेडिमेंट्स की इंपॉर्टेंस या उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कैसा है, उसके ऊपर जो है डिपोजिशनल प्लेन्स की फर्टिलिटी या उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है डिपेंड करेगी। दे फॉर्म द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल प्लेन्स। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल प्लेन्स को फॉर्म करते हैं। क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट। नाइल डेल्टा जो इजिप्ट का है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, इज़ नोटेड फॉर राइस। वो सबसे ज़्यादा राइस के लिए इम्पॉर्टेंट है और कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और गैंगिस डेल्टा जो है मतलब गंगा के अराउंड जो डेल्टा है वो राइस और जूट के लिए फेमस है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि डिपोजिशनल प्लेन्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली और फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा फर्टाइल हैं। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दे दिए हैं, नाइल डेल्टा इजिप्ट का जो कि राइस और कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और गंगास का डेल्टा जो कि राइस और जूट ग्रोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है डिपोजिशनल प्लेन्स में हमारे पास आउटवॉश प्लेन्स भी आते हैं। अब आउटवॉश प्लेन्स जो होते हैं ये हमारे वो डिपोजिशनल प्लेन्स हैं जो ग्लेशियर या आइस शीट की वजह से बने हैं। आपने बस एग्जाम के लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ याद रखनी है कि आउटवॉश प्लेन्स जो हैं हमारे वो ग्लेशियर और आइस शीट्स जो हैं वो फॉर्म करती हैं। क्लियर है। ये भी जो आउटवॉश प्लेन्स हैं ये भी डिपोजिशनल प्लेन्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है लॉयस। लॉयस जो है जैसे आउटवॉश प्लेन्स हमारे ग्लेशियर और आइस शीट्स एरियाज में बनते हैं, हमारे लॉयस जो प्लेन्स हैं ये हमारे डेजर्ट एरियाज में बनते हैं, और इसके लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है इरोजन का वो है विंड। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स में पहले हम एजेंट्स ऑफ इरोजन देख लेते हैं कि इरोजन किन एजेंट्स की वजह से होती है। तो है रिवर, रेन, आइसलैंड, आइस, विंड, उनकी वजह से जो है हमारे इरोजन्स होते हैं। अब देखते हैं इन इरोजन प्लेन्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्लेन्स आते हैं। तो पहले आते हैं पेनी प्लेन्स आते हैं। पेनी प्लेन्स जो है हमारे ये वाटर की वजह से बनते हैं या किसी भी रिवर सिस्टम की वजह से बनेंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे पेनी प्लेन के बारे में क्या लिखा है। व्हेन द हाई माउंटेन रिड्यूस टू लो अंडुलेटिंग प्लेन्स, जब कोई हाई माउंटेन एरिया जो है वो प्लेन्स में उनको रिड्यूस कर दिया जाता है तो उन प्लेन्स को हम पेनी प्लेन्स बोलेंगे। इन पेनी प्लेन्स को प्लेन ऑफ डेन्यूडेशन भी बोला जाता है या प्लेन ऑफ डाइसेक्शन भी बोला जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि कौन से रिवर में जो हाई माउंटेन्स होते हैं वहाँ से रिवर्स क्रॉस होकर आती हैं। वो रिवर्स जो हैं कई बार हमारे माउंटेन्स को
कट शॉर्ट कर देती हैं और प्लेन्स में जो है कन्वर्ट कर देती हैं। तो जब माउंटेन्स को रिड्यूस करके कोई प्लेन बनता है तो उनको हम पेनी प्लेन्स बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं आइस कॉर्ड प्लेन्स। तो ये प्लेन्स जो है इनके नाम में लिखा है आइस कॉर्ड, तो ये बनते हैं ग्लेशियर या आइस शीट्स की वजह से। नेक्स्ट आते हैं हमारी पेडी प्लेन्स या पेडिमेंट्स। इनके लिए जो मेन एजेंट है वो है एयर, और ये जो पेडी प्लेन्स या पेडिमेंट्स हैं ये हमारे एरिड एरियाज में बनते हैं, मतलब डेजर्ट एरियाज में बनेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो फर्स्ट हमारे जो ऑप्शंस ए लिस्ट 1 में दिए गए हैं उनको मैं पढ़ लेती हूँ। सर्क दिया गया है, और लिस्ट बी में उसके एडजेसेंट जो दिया गया है वो है इरोजनल फीचर ऑफ विंड। बी यारडंग दिया गया है, सी बारखन दिया गया है, डी ड्रमलिंग दिया गया है। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच जो है वो आपके आंसर में ही दी गई होती है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा इनकरेक्ट है, आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा इनकरेक्ट है। बट यहाँ पे हम सब करेक्ट की बात करेंगे। तो सर्क जो होता है वो हमारा इरोजनल फीचर है ग्लेशियर का, इरोजनल फीचर है हमारे ग्लेशियर का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेनी प्लेन्स इज रिलेटेड टू। अब हमने पीछे इरोजनल प्लेन्स के केसेस में पेडी प्लेन्स और पेनी प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। तो पेडी प्लेन्स हमने देखा था कि हमारे डेजर्ट से रिलेटेड हैं, तो पेडी प्लेन्स जो थे हमारे डेजर्ट से रिलेटेड थे, और डेजर्ट में जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमारा इरोजनल फीचर होता है वो होता है विंड या फिर एयर। और पेनी प्लेन के केसेस में हमने देखा था कि पेनी प्लेन बनते हैं, कोई भी हमारा माउंटेन है वहाँ से अगर रिवर क्रॉस करके जा रही है तो वो रिवर क्या करती है, वो रिवर माउंटेन को इरोड करती है और फाइनली उसको एक प्लेन में कन्वर्ट कर देती है। तो माउंटेन से जो प्लेन की फॉर्मेशन होती है उन्हें हम पेनी प्लेन्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पेनी प्लेन इज रिलेटेड टू, उसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी अंडरग्राउंड वाटर, ऑप्शन सी ग्लेशियर एंड ऑप्शन डी रिवर। यहाँ पे वाटर के 2 सोर्सेज आपको दिए गए हैं, अंडरग्राउंड वाटर और डी रिवर। तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है पेनी प्लेन्स का वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब रिवर्स जो है वो पेनी प्लेन से रिलेटेड है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंक होल जो है इज अ फिनोमिना ऑफ, सिंक होल किससे रिलेटेड फिनोमिना है? अब आपको पता है कोई होल क्रिएट हुआ है। क्लियर है। तो सिंक होल का मतलब वही है, सिंक होल एक फिनोमिना है जो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए है हमारा प्लेन, ऑप्शन बी है हमारा डेजर्ट, ऑप्शन सी है हमारा टुंड्रा और ऑप्शन डी है हमारा कास्ट। तो यहाँ से हम पहले देखेंगे कौन कौन से रिलेटेड नहीं हो सकते। तो ऑप्शन बी जो है वो रिलेटेड नहीं हो सकता सिंक होल से। क्लियर है, क्योंकि होल जो क्रिएट किया जाएगा वो वाटर द्वारा किया जाएगा, तो डेजर्ट में तो पानी होता नहीं है। टुंड्रा रीजन भी जो है वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी आइस प्रेजेंट होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो या तो इस सिंक होल से ऑप्शन ए प्लेन रिलेटेड है या तो कास्ट रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, सिंक होल जो फिनोमिना है वो हमारा लाइमस्टोन से रिलेटेड होता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन डी, क्योंकि जो कास्ट टोपोग्राफी है या कास्ट हमारी लैंड फॉर्मेशन होती है वो हमारी लाइमस्टोन से डिपेंड करती है, और सिंक होल जो फिनोमिना है वो हमारा लाइमस्टोन से रिलेटेड है। तो इसी तरह से सिंक होल जो एक फिनोमिना है वो कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म डेवलप्ड बाय द रनिंग वाटर। आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि रनिंग वाटर पूछा गया है, विंड पूछी गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन सा एक डिपोजिशनल फीचर नहीं है जो रनिंग वाटर से बना हुआ है। क्लियर है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं रिवर टेरेसिस, ऑप्शन बी जो है एलुवियल दिया गया है, ऑप्शन सी जो है नेचुरल लेविस दिया गया है, और ऑप्शन डी जो है वो डेल्टा दिया गया है। तो ऑप्शन 4 का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है रिवर टेरेसिस, क्योंकि रिवर टेरेसिस जो है वो हमारा डिपोजिशनल फीचर नहीं बल्कि हमारा इरोजनल फीचर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है सारागासो सी के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द सारागासो सी इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी है साउथ अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी है इंडियन ओशन, ऑप्शन डी है आर्कटिक ओशन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका फैक्चुअल नॉलेज से रिलेटेड है या फिर आपके एटलस या मैप वर्क से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो है इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल
क्लैरिटी नहीं चाहिए, या तो ये आपको आता होगा पेपर में या तो नहीं आता होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में ना आते हो तो आपने ध्यान रखना है कि अवॉइड करिए ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करना। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। जो सरगासो सी है वो है पार्ट हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो सरगासो सी जो है इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। क्लियर है? इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और कोशिश करिए कि साथ साथ के रिविजन करते जाइए और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरह से आप अटेम्प्ट करिए।